ओम शांति। आज 21 सितंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा तो है गरीब निवास। बच्चे आते हैं चावल मुट्ठी लेकर और उनके एवज में बाप दादा महल दे देते हैं। बाकी बाबा कहे, शास्त्रों में गायन है कि यज्ञ में असुरों ने विघ्न डाला। वास्तव में कोई गोबर या किचड़ा नहीं डालते हैं, लेकिन बाबा कहे जब बच्चे देह अहंकार के वश हो जाते हैं, अभिमान आ जाता है, तो फिर अनेक प्रकार का किचड़ा जैसे बरसने लगता है। साथ ही साथ बाबा कहे जब बच्चे क्रोध के वशीभूत होते हैं, तो क्रोध में आकर के भी अनेक प्रकार की उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। यह जैसे यज्ञ के अंदर विघ्न डालना हुआ। इसलिए बाबा कहे, जिस तरह बाबा निराकार निरअहंकारी है, ऐसे हम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना है। परंतु निरअहंकारी कैसे बनेंगे? तो बाबा सिखाते हैं, बच्चे जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, क्योंकि देह अभिमान आने से ही अनेक विकार उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए जैसे बाबा कभी साकार में भी अपना शो नहीं करता, इतना गुप्त रहता है और निरअहंकारी होकर के सेवा करते, ऐसे बाबा कहे बच्चों को भी बाप समान बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवास। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले शाहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं, वह इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कैसे पड़ते हैं? उत्तर, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहां जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है, तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संगदोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं, माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देते हैं। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप कितना निरअहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरअहंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी कितना निरअहंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। चलन कितनी साधारण है, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं। निराकार के लिए भी कहा जाता है निरअहंकारी है, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता कि हमारा शो हो। ब्रह्मा बाबा को भी यह नहीं रहता हमारा शो हो। भपके से सबको पता पड़े, भपके से नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। शो करना ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। यहां तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे। रेलवे स्टेशन पर बाबा जब जाते थे तो बाबा ये कहते थे रेलवे स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। बड़े भपके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा तो है ऊंच ते ऊंच,
चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवास है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। शाहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्य से ही मिलते हैं। इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं। बाबा को तो गरीब बच्चे ही प्यारे लगते हैं। गरीबों पर ही तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं। तो तुम शाहूकार बनो। शाहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना, नामी ग्रामी है ना, वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा क्या? बाबा पूछते हैं, बड़ा आदमी दुनिया में मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं। यहाँ तो है ही गरीब, उन्हों को ही शाहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंद ही है, शाहूकार तो बलि चढ़ न सके। हाँ, इनको यानी शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखाए। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार निरअहंकारी। गाते भी है ना गोदरी में करतार। गुरु नानक की वाणी में ये कहा गया है, गोदरी में करतार। देखो बाबा ठंडी में गोदरी लेकर आकर के बैठते हैं ना। साकार बाबा ठंडी के दिनों में रजाई ओढ़ करके आते थे, क्लास में बैठते थे। तो बाबा कहे, देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना। पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं है। बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर और दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों पास जन्म लेते हैं। दुनिया में कार्मिक अकाउंट दिखाते हैं कि बहुत दान किया तो फिर शरीर छोड़ जाए बड़े आदमियों के पास जन्म लेते हैं। यहां तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो तो पिछाड़ी में जो शाहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं। फिर तुम वहां महल माड़ियां बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी, वैकुंठ कोई छत में थोड़ी रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया? कहेंगे काशी वास किया। दुनिया में जब वानप्रस्थ हो जाते तो कहते हैं वह काशी वास करना है, तो कहेंगे काशी वास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है। सब यहां ही आते हैं, वापस जन्म इसी दुनिया में लेते हैं। सब यहां ही आते जाते हैं, कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं। यह भी कर्म विकर्म हुआ।
वहां माया का राज्य ही नहीं, ये एक भी मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नूंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। हाँ, बाबा ने आकर सेल्फ रियलाइजेशन कराया है, और यही रियलाइजेशन कराया कि कैसे हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही यह है। देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं, तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा, हम आत्माएं बस आई की आई 84 जन्म पूरे किए हैं। ड्रामा अब पूरा हुआ। अब हमको नया जन्म मिलेगा। खुशी होनी चाहिए ना। सर्प खल छोड़ता है, फिर नहीं लेता है। सर्प अपनी खाल छोड़ता है, फिर नहीं लेता है। सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। यह तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहां हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। बच्चे समझते हैं कि अब हम ये पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है। इनको शाम कहा जाता है। चमड़ी यानी शरीर काली तो आत्मा भी काली है। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायत से निकली है। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं। यहां ही सच्चे सोने की मोहरें थी। ये भारत में ही सच्चे सोने की मोहरें बनती थी। अब तो सब महंगा हो गया है। सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहां सोने की दीवार होगी। अब कहे वहां सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने का बनाते हैं। जैसे जैसे आत्मा पारस बुद्धि बनती जाती है तो महल भी सोने के बनाते हैं। पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ी युक्ति से समझना होता है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। यह कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, यह भी समझ में न आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए ये सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई है। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाबा ने ये सब पहले क्यों नहीं सुनाया, कि आत्मा इतनी छोटी है। ड्रामा अनुसार जो कुछ पास हुआ, कल्प पहले मुआफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं। बाबा कहे कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे उनको भी माया चमाट मार देती है। समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है। सो तो ठीक है ना। निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते।
परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। रथ बिगर क्या करेंगे? शिव बाबा क्या करेगा? रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तो रथ जरूर चाहिए ना। शिव बाबा को रथ जरूर चाहिए ना। अच्छा, साकार बिगर निराकार को याद कर दिखाओ, क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा? फिर मेरे पास आए ही क्यों हो? यह बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूं। पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है। 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि यह हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। रियलाइज होता है तो पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा? इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। मैं टीचर के रूप में बैठता हूं, गरीबों पर माथा मारते हैं। गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में न आए तो बोलो, अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है। आगे चलकर समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही फिर सारा किचड़ा बाहर निकल आता है। किचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते भी है, रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे। सचमुच ये गोबर है। अहंकार वश जो बोल निकलते हैं तो बाबा कहे, सचमुच ये गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते, यह जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसको ग्रहाचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहाचारी होती है ना, तब तो कहते हैं, आश्चर्यवत सुनंती, संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं, बहुत खबरदार रहना है। संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर विष का खाना न मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं, काम तो तुम्हारा दुश्मन है। तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी है। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। शुरू से ही पढ़ते आए हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब आए हैं, पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनने चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती है, हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है। कुछ भी हो जाए, बाप क्या करेगा? मारेगा ना। बाबा कहे, बच्चियां भी कहती है, हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए। तो लौकिक बाप क्या करेगा? बाबा कहे, फिर बाप क्या करेगा? मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा। हाँ, सहन जरूर करना पड़ता है। इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में जगत अम्बा भी बैठी है।
कोठरियों में बच्चियां भी बैठी है, महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, वो बहु तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं, यह किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिखी हुई है, कितने वॉल्यूम्स है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है, तथा भंडार है। वॉल्यूम माना बड़ा भंडार है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। कितनी बुद्धि विशाल है, किनकी कम है। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम है। नंबर है ना। यह है नई नॉलेज, जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। पर शिव बाबा तो है ही निराकार, दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा, हम आपको पैसे भेज देते हैं। मनी ऑर्डर भेज देते थे ना शुरू शुरू में, मकान बनाने के लिए। बाबा क्या कहेंगे, मैं तो निराकार हूं, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा। डायरेक्शन देता हूं, तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए। शिव बाबा कहते हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बात है। देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो। चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे प्रजा पद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है। यह ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप समान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहां बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया है। हार कैसे हुई है, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं। माया नाक से पकड़ लेती है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर जट जीवन बंद भी हो जाते हैं। देरी नहीं करते। बाप कहते बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रत नहीं निकालो। किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। समझो यह हमारा दुश्मन है। जो किचड़ा सुनाते हैं, बाबा कहे समझो हमारा यह दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना इविल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पहला अवगुण जो देह अभिमान का है, उसे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है, उसका दान करना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। मुख से रत्न निकालने हैं, इविल बातें नहीं सुननी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले
मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती है, मर्सी और रहम मांगती है, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया संपन्न यानी समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति, चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो, तब उड़ती कला का अनुभव कर सके। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो, तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।